नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फसल हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है और किसान भाई अपने लिए अलग अलग प्रकार की मशीनें ढूंढ रहे हैं। उनमें थ्रेशर प्रमुख है, क्योंकि फसल हार्वेस्टिंग थ्रेशर के बिना असंभव है। उसी क्रम में किसान भाइयों के लिए हम कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का थ्रेशर लेके आया जा सके, ताकि किसान भाइयों को खेती किसानी के काम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। और आपको पता है कि किसान मुश्किल से जीवन में 1 या 2 बार थ्रेशर लेता है, अगर उसमें भी कोई डिसीजन उसका गलत हो जाए तो दिक्कत हो जाती है ना। तो इसी काम को करते हैं हम आपके लिए आसान, और हम जगह जगह जाके नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी के साथ मिलने वाले थ्रेशर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कमाल, शानदार और एंटीक यूनिक फीचर के साथ बनाया गया मल्टी क्रॉप थ्रेशर दिखाने वाले हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में हिंदुस्तान में शायद आपको नंबर 1 थ्रेशर भी लगेगा। थ्रेशर को आपके लिए लेके आए जेस्पो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भक्ता भाई का भटिंडा में स्थित है। तो क्या है थ्रेशर, क्या क्या इसमें स्पेशल चीज़ें हैं, वो मिलेगी इस वीडियो में जानकारी। तो वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर बात करें एलिवेटर से शुरुआत की, तो यहाँ से जो भी अपने अनाज होगा आ जाएगा। ये एक वर्म दिया गया है जिसके साथ एलिवेटर में चला जाएगा। वर्म देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि कितनी भी ज़्यादा जैसे उत्पादन हो रहा, कोई फसल ऐसी होती है जिसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ये वर्म दे दिया गया। तो वर्म देने से ये फायदा है कि तुरंत माल जा रहा है और सीधा लोड होकर एलिवेटर में आ रहा है। अब बहुत सी बार क्या होता है, किसान भाई ट्रॉली नहीं लोड करना चाहते, तो यहाँ पे आप अपना बोरी कट्टा लगा के भी इस अनाज को लोड कर सकते हैं। अगर आप ट्रॉली लोड करना चाहते हैं तो यह एलिवेटर आप उठाएंगे। 6 फीट की हाइट पे एलिवेटर, 6 फीट मेरी हाइट है, तो 6 फीट के आसपास की हाइट से भी ऊपर की ट्रॉली को आप लगा के लोड कर सकते हैं। एलिवेटर में लगाई गई है कटोरी, जो कि अनाज को बड़ी स्पीड के साथ उठा के आपकी ट्रॉली को लोड करने का काम करती है। अब दोस्तों, अगर आगे की तरफ अपन आ जाएं तो यहाँ पे आपको टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करने की बेल्ट है, और 3 चाल के साथ अपनी फैन की स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं। 3 चाल का फ़ायदा ये कि जब आप हिंदुस्तान में अलग अलग क्रॉप कंडीशन के हिसाब से फसलें उगाई जाती है, तो किसी फसल को ज़्यादा स्पीड के साथ फैन को घुमाना और किसी में सबसे कम घुमाना, तो वो घुमा सकते हैं। वहीं अगर बेल्ट की बात की जाए तो आपको डी बेल्ट बहुत ही कम कंपनियों में देखने को मिलेगी। डी बेल्ट मिलने का सबसे बड़ा फायदा है कि सालों साल चलने वाली चीज़ है, आपको कभी मेंटेनेंस नहीं देखना पड़ेगा इस डी बेल्ट के साथ। वहीं दोस्तों, अगर व्हील की बात करें तो आपको फ्रंट वाला ये व्हील मिल जाएगा 70 प्लस, और पीछे 2 व्हील और दिए गए, वो 1 क्विंटल 15 किलो के आसपास के आपको एक व्हील मिलेगा। वहीं जैसे कि मैं अभी डी बेल्ट की बात कर रहा था दोस्तों, तो डी बेल्ट को अगर आपको चेंज करना, तो बहुत से थ्रेशरों में क्या होता है कि आपको खींच के करना है या फिर नट बोल्ट से इसको ढीला करके करना है। यहाँ सिंपल सा ये दिया गया है, इसको निकालिए, ऊपर कीजिए, बेल्ट ढीली हो जाएगी। बड़ी आसानी के साथ इसको शिफ्ट कीजिए और उसके बाद वापस इसको लगा दीजिए। अब इस तरफ आ जाते हैं। इस तरफ जैसे कि छलने से आपको यहाँ पर अनाज जो भी सफाई के साथ नहीं गया वो यहाँ आके नीचे गिरेगा, और इस कन्वेयर बेल्ट के साथ वो सारा वापस पीछे टोकरी की तरफ चला जाएगा। और ये एक चीज़ और आपको दिख रही होगी स्पेशल। वैसे नॉर्मली अगर कोई फसल इसमें नहीं आ रही तो आप इसको खोल देंगे तो ये सीधा सा भूसे के साथ चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दाना जा रहा है तो आप इसको वापस से बंद कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और कन्वेयर के साथ साथ वापस पीछे की तरफ चला जाएगा। बात करें दोस्तों फैन की, तो 4 फैन के साथ आपको ये थ्रेशर दिया गया है। और इस थ्रेशर में स्पेशल चीज़ बताऊं कि छलने, आपने आम थ्रेशर में छलने देखे होंगे 3, इसमें दिए गए हैं 4 छलने। 4 छलने देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी फसल बहुत ही सही तरीके से क्लीन होकर आपको मिलेगी। वहीं दोस्तों, ये दी गई है खिड़की। इस खिड़की से आप अंदर देख सकते हैं कि छलने पे और जाल पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसके लिए खिड़की दी गई, बाकी इसको बाद में आप बंद भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, जैसे कि ये चेन पीछे टोकरी को घुमाने का काम करेगी। बहुत सी कंपनियों में आपको मिलती है यहाँ पे बेल्ट का सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको ये बताऊँ कि जब अगर मान लो कभी टोकरी में ज़्यादा माल गया तो यहाँ से बेल्ट स्लिप हो जाएगी। तो चेन देने से फ़ायदा है मिला कि चेन स्लिप नहीं होगी, सीधा माल खींच के अंदर की तरफ जाता रहेगा। तो जैसे कि पीछे टोकरी या बास्केट की बात करो तो इतनी चौड़ाई के साथ आपको मिल रहा है। हाइट की बात करें तो मेरे यहाँ तक लग रहा है, यानी कि कोई भी छोटी हाइट का आदमी भी है तो बड़ी आसानी के साथ फसल को अंदर डाल सकता है। अब ये दिए गए लीवरों की बात करते हैं। ये लीवर दिया गया जो कि अगर ड्रम में
मान लो कोई गीली फसल आप निकाल रहे हैं, आपको लगता है कि ड्रम ओवरलोड हो रहा, तो यहाँ से आप खोलेंगे, सीधी सी फसल नीचे गिर के वापस टोकरी में आ जाएगी और थ्रेशर ओवरलोड होना बंद हो जाएगा। ये लीवर तो हो गया इस काम का। अब वो देख सकते हैं, ये लीवर है गियर बक्से का, हाई, लो और रिवर्स तीनों के साथ आपको मिल रहा है गियर बक्सा, ताकि आप मान लो कि सूखी फसल है, ज़्यादा स्पीड से आप अंदर देना चाहते हैं तो हाई पे कर दीजिए, अगर थोड़ी सी गीली फसल है तो आप लो पे कर दीजिए। आपको लगता है कि थ्रेशर ओवरलोड हो रहा है तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अब बात करें अंदर दिए गए चेन की, तो हेवी डबल चेन के साथ आपको डुप्लेक्स चेन के साथ मिल रहा है, जो कि आपकी फसल को बड़ी आसानी के साथ अंदर खींच के ले जाएगा। तो दोस्तों डुप्लेक्स चेन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही हेवी और मजबूत चेन दी गई, जो कि सालों साल आपको मेंटेनेंस नहीं आने देगी। अब दोस्तों अगर टायरों की बात करें तो आपको 9, 16, 12, 4, 28 सारे ही मॉडलों में आपको टायर मिल जाएंगे। ये टायर देखने में बहुत शानदार लग रहे हैं, R1 गुड्डी जैसे कि JCB में या कुछ ट्रैक्टरों में देखने को मिलते हैं, उस तरह के काफ़ी स्टाइलिश टायर हैं। वहीं दोस्तों अगर इसके गियर बक्से की बात करें तो काफ़ी हेवी और मजबूत गियर बक्सा दिया गया, जो कि सालों साल सर्विस देगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। जैसे कि एक खिड़की मैंने आपको उधर बताई थी, एक खिड़की यहाँ पे भी दी गई है। अब जैसे कि ड्रम में जो यहाँ पे अंदर चद्दर लगी हुई, जिनको बहुत सी जगह पर्दे वगैरह जो भी कहते हैं, जो कि आपको फसल अलग अलग फसल में अलग अलग तरह से सेट करने रहते हैं भूसे के हिसाब से, तो उसका लीवर दिया गया है यहाँ पे। इस लीवर के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं। और जैसे कि बात करें ड्रम की स्पीड की, तो आपको यहाँ पे भी D मॉडल की बेल्ट मिल जाएगी और 2 स्पीड के साथ आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। सेम लीवर यहाँ पे भी दिया गया है, जिसे कि आप ढीला करके बेल्ट को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लीवर की बात करें, ये क्या काम करेगा, तो ये अंदर के प्रेशर को सेट करेगा। अगर कोई दाना उठा रही है तो आप इसकी सहायता से इसके प्रेशर को सेट करके दाना उठाने से रोक सकते हैं। काफ़ी कमाल का दिया गया, एक बोल्ट खोलिए, अपने हिसाब से सेट कीजिए और वापस बोल्ट लगा दीजिए। यहाँ पे दिया गया है फसल क्लीनिंग करने का, यानी कि जो आखिरी में जो फसल रह जाती है उसको यहाँ डालेंगे तो क्लीन होकर ये सीधे छलने पे जाएगी और क्लीन होकर वापस एलिवेटर में आ जाएगी। 2 लीवर आपको यहाँ एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे होंगे। ये अलग अलग फ़ैन के लिए अलग अलग दिए गए हैं, आप फैन की हवा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आपको सीढ़ी मिल जाएगी, जो कि ऊपर आराम से अगर आप जैसे ड्रम में कुछ चेक करना है या कुछ पत्ती वगैरह चेंज करना, तो आप उसके लिए इस पर चढ़ के जा सकते हैं। आपको बहुत सी कंपनियों के थ्रेशर में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आपको जेस्पो थ्रेशर में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक लीवर और दिया गया है, जो कि ये चुस्की फैन या वैक्यूम फैन कह सकते हो, जो कि फसल के ऊपर आने वाले कचरे को उठाता है और उसके बाद में फसल नीचे आती, उसके लिए ये लीवर दिया गया, ताकि इससे आप ऊपर या नीचे कर सकते हो जितना आपको फसल के हिसाब से सूटेबल लगे। वहीं आगे आ जाता है तो ये फ़ैन दिया गया एयर फैन, जो कि बिल्कुल फसल को क्लीन करेगा, बाकी फसल को उधर भेज देगा, जो कि वापस कन्वेयर के साथ अंदर चला जाएगा और फिर फिल्टर होकर वापस थ्रेशर में आ जाएगी और उसके बाद में यहाँ आएगी आपको क्लीन फसल। तो दोस्तों जैसा कि ये फ़ैन दिया गया, तो आपको अगर लगे कि इसको ऊपर नीचे एडजस्ट करना है, हवा ऊपर लगानी है नीचे लगानी है, तो यहाँ नीचे एक बोल्ट दिया गया जिसके साथ आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसकी हवा को कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, जिससे आप हवा को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी जेस्पो के मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में, जिसमें आप मूंगफली को छोड़ के मूंगफली और धान को छोड़ के सारी फसलों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वो फीचर कितने यूनिक लगे आपको, ये बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको लगता है कि यार थ्रेशर वाकई में बहुत बढ़िया, हमें इसकी ज़रूरत है, इसको आप ख़रीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिए गए जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल आके देखना चाहते हैं इस थ्रेशर को, तो नीचे गूगल मैप में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। और एड्रेस में बता दूँ, भक्ता भाई का बठिंडा के बिल्कुल पास में है, जो कि पंजाब में स्थित है। यहाँ पे आप आकर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो सर के नंबर दिए गए हैं जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इनके डीलर की लोकेशन भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हो तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।